हरे कृष्णा। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे पूतना वध के बारे में। तो पूतना को जब भगवान श्री कृष्ण ने मारा, उसके बाद फिर जब सारे गोपियों ने सारे सारे ग्वाल बालों ने उनको देखा कि इतने बड़े संकट से भगवान बच गए, तो उन्होंने सोचा कि जरूर भगवान विष्णु का यहाँ पर कुछ विशेष हस्तक्षेप हुआ होगा, या तो हमने बहुत कुछ पुण्य किया होगा जिसके कारण ये बालक बच गया। और ये बालक भी बहुत पुण्यवान लगता है ना, जिसके कारण इसको कुछ हुआ नहीं, इतनी बड़ी राक्षसी इसको मारने के लिए, लेकिन वो खुद मर गई। उनको नहीं पता चला कैसे मरी। तो इसके बाद फिर भगवान को बढ़िया गाय के गोमूत्र से, गोबर से नहलाया गया, उनकी शुद्धिकरण की गई। और जैसा कि आज भी हम लोग जब कोई पूजा पाठ होता है तो उस जगह को गोबर से हम लोग पहले साफ करते हैं, तो पवित्र करने के लिए सब कुछ करने के बाद एंड में गोबर का लेप लगाते हैं। माना जाता है कि उससे वो जगह पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान को भी सभी चीजों से पवित्र करने के लिए गोबर एवं गोमूत्र का लेप, इससे स्नान कराया गया, उससे लगाया गया, उसका लेप लगाया गया। इसके बाद फिर भगवान को बहुत अच्छे से घर में लाके खिलाया पिलाया गया, है ना। थक गया होगा, खिलाया पिला मतलब अभी तो 6 दिन की थे, उनको दूध पिलाई मैया, बोले कि थक गया होगा, डर गया होगा, इतना बड़ा चीज ऐसा देख के, किसका दूध पीने चला था, पता नहीं क्या हो गया, तो भी अच्छे से दूध पिलाते हैं। तो फिर वो अगला जो अध्याय आरंभ होता है कृष्ण बुक में, तो उसमें फिर बताया गया है कि भगवान कृष्ण का धीरे धीरे भगवान कृष्ण बड़े होने लगते हैं। बड़े होते होते अब धीरे धीरे भगवान जब पलटने लगते हैं, तो एक तो नंदोत्सव मनाया उन लोगों ने शुरुआत में, फिर जब पलटने लगते हैं तो उसका एक उत्सव मनाते हैं। कभी कोई बच्चा पलटने लगता है तो घर वालों को बड़ी खुशी होती है कि हाँ, अभी खुद से पलटना सीख गया। नहीं तो उसको तब तक आप हाथ से सहारा देके उसको पलटते रहो, मतलब अभी वो अपने पैरों में खड़े होने वाला है धीरे धीरे। फिर एक चलने वाला एक अलग स्टेज आता है, तो एक पलटने वाला। उसके बाद फिर भगवान का जब 1 साल पूरा हो गया तो कृष्ण जन्माष्टमी, सबसे पहला जन्माष्टमी मनाएंगे उसमें। तो जन्माष्टमी ये सब फेस्टिवल मना रहे थे, तो एक ऐसे ही एक फेस्टिवल मना रहे थे उस समय पे, सभी लोग बिजी थे। फेस्टिवल किसके लिए मना रहे हैं? भगवान के लिए, लेकिन भूल गए भगवान को। फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं कई बार भगवान के लिए, है ना, और भगवान को ही भूल जाते हैं। सब कुछ तैयारी कर रहे हैं और रात को 8 बज गए, अभी तक भूख नहीं लगा है भगवान को, ऑफरिंग करना भूल गए, या फिर बना ही नहीं है। फेस्टिवल चल रहा है हमारा, हम फेस्टिवल किसके लिए मना रहे हैं? किसकी खुशी के लिए? अपनी खुशी के लिए। जन्माष्टमी, हाँ भी राधा कुंड पेरेंट्स डे हम लोग जैसे मना रहे हैं, तो किसकी खुशी के लिए मना रहे हैं? भगवान किसको अच्छा लगेगा? हमको। वैसे तो हम अपने ही सोचते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता की, भगवान की खुशी के लिए। वैसे ही वृंदावन वासी भी भगवान के लिए मना रहे थे। वहां का भूलना और यहाँ का भूलने में फर्क है। वहां का भूलना हम अपने से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी घटना हो रही थी कि एक बार वो लोग कुछ उत्सव मना रहे थे, उस समय पे सभी लोग बिजी थे, और भगवान को ज्यादा डिस्टरबेंस ना करे, छोटा बच्चा है बार बार रोता रहेगा, इसीलिए वो जब सो गए थे, हल्का सा ऐसा नींद में थे, तो उनको एक छकड़े के नीचे, एक छकड़ा जैसे होता है ना वो, हाँ, बैलगाड़ी के पीछे जो लगाते हैं, जैसे एक छोटा सा गाड़ी जैसा, है ना, जिसमें पहिए लगे रहते हैं और उसमें कुछ सामान लेके जाते हैं, तो ऐसा कुछ छकड़ा रहता है, उसके उसके नीचे में भगवान को ऐसा रख दिए थे कि ठीक है, ये अभी सो रहा है, इधर रहे, तब तक हम लोग तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी चल रही थी, भगवान उठ गए, भगवान को भूख लग रहा है, तो छकड़े में बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, तो ऐसे था काफी भारी, ऐसे सामान्य व्यक्ति एक आदमी भी उसको नहीं उठा सकता, 2-3 लोग उसको, कोई भी ऐसा बैलगाड़ी के पीछे जो बड़ा, है ना, जो गाड़ी रहता है, उसको अगर आपको धक्का देना है तो 2 लोग को खींचना पड़ता है, एक व्यक्ति जो मजबूत रहेगा तो कर पाएगा।
तो भगवान कृष्ण को भूख लग रहा था, रो रहे थे, और पर कोई सुन नहीं रहा था क्योंकि इतना आवाज हो रहा था। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल, आपस में अपना सब कोई धूम धड़ाका चल रहा है ना, सब कुछ चल रहा है। तो भगवान भी बुला रहे हैं, मुझे भी भूख लगा है, कुछ दो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सपने में बिजी। तो उसके बाद फिर भगवान को गुस्सा आ गया, बोले कि ये लोग सुनेंगे नहीं। तो कभी कभी लोगों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो भगवान ने भी सोचा कि ठीक है, कुछ धमाका करना चाहिए। तो उन्होंने अपने पैर से छकड़े को बस छू दिया, ऐसा टच किया। जैसे टच किया तो जैसे करंट लगती है, हमको अगर करंट लगेगा तो कैसे होंगे, इसी तरह से छकड़ा भी वहां से कई कितना ऊपर तक गया वो, कहीं कहीं पे बताया जाता है कि बहुत ऊपर तक गया, और उसमें जो बर्तन थे वो तो, और तो सभी ऐसा काफी ऊपर तक उछले और फिर जमीन में गिरे धाम। तो फिर बहुत देर तक धूम धाम ऐसे आवाज है। सब लोग का ध्यान फिर आ गया, क्या हो गया क्या हो गया। तो तब ध्यान है, अच्छा वो कृष्ण है, कुछ हुआ तो नहीं उसको। सब लोग दौड़ पड़े भगवान कृष्ण। तो कभी कभी भगवान के प्रेम में इतना ज्यादा वृंदावनवासी सेवा में लगे रहते हैं कि भगवान को भी भूल जाते हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भूल जाते हैं। उनका भूलना खैर योग माया के अंतर्गत है, क्योंकि वो भगवान के लिए ही चाहते हैं। योग माया का अरेंजमेंट रहता है कि वो भगवान की कुछ लीला शक्ति कुछ बढ़ाए, है ना। हमारे किस में क्या होता है, हम ही लीला कर देते हैं। हमारा ही लीला हो जाता है, भूल जाते हैं कुछ करना भी था। तो इस प्रकार से भगवान ने जब ऐसी लीला की, फिर यशोदा मैया ही भगवान को फिर से प्रेम करने लगी, उनको दूध पिलाने लगी। तो ये जो उत्सव था, इस तरह से वो धीरे धीरे वो संपन्न हुआ, उसके बाद कंप्लीट हुआ, कुछ और चीजें हुई। इसी उत्सव के कुछ दिनों के बाद की बात है। अब धीरे धीरे भगवान अब पलटने तो लग गए थे, अब धीरे धीरे अपने अपने चारों मतलब दोनों पैर और दोनों हाथों का उपयोग करके वो रेंगने भी लगे, है ना? जैसे चार पैर से जैसे चलते हैं तो उस तरीके के। तो भगवान रेंगने भी लगे। तो रेंगते रेंगते भगवान घूमते रहते थे आंगन में। तो यशोदा मैया देखते रहते थे कि कहीं जा तो नहीं रहे। तो एक दिन ऐसा रेंगते हुए वो घर से चौखट जो रहता है, उस चौखट को पार करना उनके लिए बड़ा कठिन था। इतने बड़े से हैं, चौखट इतना होगा, चौखट को पार करना भी उनके लिए कठिन था। पर समहाउ एक दिन चौखट को पार करते हुए वो बाहर खेलने लगे, जैसे घूमने लगे। उसी समय पे कंस ने एक दूसरा असुर भेजा था, ऐसे तो और भी कई भेजे होंगे, पर किताब में यहाँ पे जो बताया गया है, ग्रंथ में जो बताया गया, उसके अनुसार एक दूसरा असुर वहां पर आया। अब इस असुर को पता था कि पूतना ही थी पहले, उसने एक दूसरा रूप लिया था, और उसको भगवान ने मार दिया, मतलब उसको कृष्ण ने मार दिया। उसने सोचा कि अभी मैं कोई रूप रूप नहीं लेके आऊंगा, अभी मुझे कुछ स्पेशल, कुछ अलग ही तरीके से आऊंगा, इसको पता भी नहीं चले कि मैं हूँ। उसको लगना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा है, कुछ नेचुरल डिजास्टर है। तो एक बवंडर बन के आया, तृणावर्त। बवंडर समझते हैं? गांव में देखे आपको कई बार, छोटे छोटे बवंडर तो हमने कई देखे, गर्मी के समय में होते हैं, है ना, छोटे 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 वाले। लेकिन बड़े बड़े वाले भी होते हैं, जिसमें जो चक्रवात जब आता है तो वो समुद्र में उठता है, वो तो वो साइक्लोन जो बोलते हैं, तो वो चक्रवात बड़े वाले बवंडर है, और उससे सुनामी और बड़े बड़े घटनाएं घट जाती है। हमने छोटा वाला देखा है ऐसे, कभी कभी हम खेलते भी थे कि उसके बीच में जाके देखेंगे कि क्या होता है, पर डर लगता था फिर भी कि कुछ हो ना जाए, है ना। तो भूत ऐसा कुछ। तो ये तृणावर्त, एक्चुअली तृणावर्त उसी फॉर्म में आया था, राक्षस था पर एक बवंडर बन के आया। तो बहुत तेज आंधी इस तरह से चलने लगी,
तो वृंदावन वासी जब देख रहे हैं अरे इतना धूल का ये बवंडर किधर से आ रहा है, तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है, उनको ऐसा कोई लगा नहीं कि कोई असुर आ रहा है। उतना ही केस में तो पता चल गया ना, असुर असुर नहीं है, कोई आया था, है ना। इस केस में पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, भगवान कृष्ण तो बाहर खेल रहे थे, तो सो जैसे ही तृणावर्त ने देखा, समझ गया यही है, थोड़ा दिव्य दिख रहा है, देखते ही समझ गया। वैसे भी जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को देखता है तो समझ जाता है। तो उसको फिर खैर कुछ और लगा होगा, सोचा होगा कि मैं मार दूंगा, तो उसने भगवान को उड़ा लिया, अपने साथ ले गया। इधर किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ। यशोदा मैया तो सोच रही है कि कृष्ण ऐसे खेल रहा है घर में अंदर ही। तो जब सब लोग बोले कि अरे भवंडर आया, भवंडर आया, तो उसके बाद फिर सब लोग, सबसे पहले चिंता किसकी हुई, सब लोग को, कृष्ण की, कि वो तो ठीक है ना। तब सब जाके ढूंढे, यशोदा मैया को बताया कि कृष्ण ठीक है ना, हाँ ठीक होगा, किधर होगा देखते। जब देखा तो कहीं मिल नहीं रहे, कहाँ गए कृष्ण, किधर गए। तो फिर ढूंढते 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 पता चला कहीं है ही नहीं। तो फिर सब बाहर आकर देखने लगे, तो उनको दूर बवंडर में उधर ऊपर भगवान कृष्ण दिख रहे छोटे से। सब लोग का हालत खराब, उफ, जिस जो नहीं होना था वही हो गया, हमारा बच्चा चला जाता, वो क्यों गया। सबके मन में ये इच्छा थी कि मेरा बेटा भले चला जाता, कृष्ण नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। तो वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी तो सारी ग्वालिन तुरंत वहां आ गई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे भी बालक को नहीं पा सकी, अतः निराश हो उठी। तृणाव और दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका, अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। तो जो असुर होते हैं इनके पास कई प्रकार की सिद्धियां होती है। इसमें एक सिद्धि होती है अपने आप को हल्का बना लेना, बहुत हल्का, रुई से भी हल्का, इतना हल्का कि वो हवा में उड़ जाए। तो अगर कोई हवा में उड़ना चाहता है, अगर किसी को हवा अगर किसी को हवा में उड़ना है, तो उसको ये वाली सिद्धि आनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं लघिमा। और ये सारी सिद्धियां आती कहाँ से, इसके स्रोत क्या है, भगवान ही स्रोत है। आम सर्वस्व प्रभु मत्था सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ भगवान से आता है। तो शक्ति भी भगवान से आती है, बुद्धि भी भगवान से आती है। तो तृणावर्त के पास भी अगर ये जो शक्तियां थी वो भगवान से आ रही। तो जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, और भी कई सारे योगी होते हैं उनके पास सिद्धियां होती। तो क्या भगवान के पास नहीं होगी। भगवान चाहे तो अपना वजन घटा सकते, बढ़ा सकते, कभी भी कुछ भी साइज बढ़ा सकते, छोटा कर सकते। लेकिन भगवान अपना साइज नहीं बढ़ा रहे, नहीं तो वृंदावन वासी बाद में सोचे कि क्या हो गया, इसको इतना बड़ा कैसे हो गया। भगवान कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी को पता ना चले, सिर्फ उसको पता चले जो फिर कभी बोल नहीं सकता। सबूत समाप्त। तृणावत को खत्म, तृणावत कोई भूल ही नहीं पाएगा कि क्या हुआ था। तो भगवान ने जब भी कोई ऐसा कार्य किया है, तो जिसने भी उसको देखा है या जो भी उसको फील किया है, या तो उसकी बात कोई मानता नहीं, जैसे छोटे बच्चे, इन बच्चों की बात कोई नहीं मानता। ये बच्चे जब भगवान ने छकड़ा को जो जो वो शकट रखा हुआ था उसको जब भगवान ने पैर से मारा, तो छोटे छोटे बच्चों ने देखा था। सब लोग पूछने लगे कि कैसे गिरा, कैसे गिरा, ये इतना बड़ा गाड़ी कैसे गिरा। तो ये सारे बच्चे बोले कि कृष्ण के पैर से, तो कृष्ण ने पैर मारा तो गिरा। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बच्चों की बात पे कौन विश्वास करे। ये 1 साल का हुआ नहीं है कि इसके पैर के मारने से बैलगाड़ी गिर जाएगी क्या। तो भगवान दो टाइप का काम किए, कोई भी अगर एक्टिविटी किए हैं, या तो सबूत ही नहीं छोड़ते थे जो बता सके कि इसने किया है, या तो जो सबूत छूटे हैं उन पे कोई विश्वास नहीं करता।
है ना, कोई भी एक्टिविटी हम धीरे धीरे आगे और बढ़े। अब तृणावर्त के केस, तृणावर्त को भगवान ने, तृणावर्त को ही पता चला होगा कि मेरे ऊपर पूरा एटम, क्या पूरा ब्रह्मांड का भार अभी मेरे ऊपर चढ़ गया, संभाल भी नहीं पाए, इतना वजन बढ़ा लिया भगवान ने इमीडिएट। अब कैसा होगा, वजन बढ़ गया तो हम ऊपर जा सकते हो नहीं, तो उसको और तकलीफ होने लगा। अब फिर भगवान ने ऊपर से प्रहार करना चालू किया, तो वो बहुत, अब तो उसका तकलीफ, अब उसको नीचे ही आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं उतारेगा तब तक, और वो उतारने की कोशिश भी करने लगा, हटाने लगा, लेकिन अब भगवान एक बार पकड़ लिए तो छोड़ते। वो बोलते हैं ना, कोई भगवान के पास एक बार आ गया, संपर्क में आ गया, तो भगवान फिर छोड़ेंगे, किसी न किसी तरीके से पकड़ ही लेंगे। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो। वो उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल गए, आंख की बाहर निकल गया उसका। जैसे आप मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप छींकने वाले हैं और आपने अपना नाक बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया और आंख को खुला रखा है, तो क्या होगा जानते हैं, ये आंख ही बाहर निकल आएगा। ये नेचुरल शटर है, जैसे छींक आएगा आपका आंख अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप मुंह खुल जाएगा, नाक नाक कितना भी बंद हो खुल जाएगा उस समय, फिर पहले बंद हो जाएगा। उसकी जो स्पीड होती है वो करीब करीब 160 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ स्पीड होता है। मतलब आप अपने अंदर कितना बड़ा तूफान लेके चल रहे, कितना ताकत है आपके अंदर, सोचो। एक सामान्य व्यक्ति बिना सिद्धि वाले के पास इतना शक्ति है कि 160 मीटर पर सेकेंड के आसपास अराउंड इतना बड़ा, इतना तेज आंधी रखा है अपना। आप कभी नहीं कर सकते, आंख खोल के आप कर ही नहीं सकते। अब तृणावर्ती केस में ऐसा ही हो रहा है, पीछे इतना भार है, इतना भार है यहाँ पे कि अब वो इधर से सारा प्रेशर रिलीज हो रहा है, उसका आंख ही बाहर निकल, किधर से रिलीज करे वो प्रेशर, भगवान ने सब पकड़ के रखा है उसको। जैसे कोई पीछे से हमारा गला दबाएगा तो कैसा लगता है, सभी तरफ से प्रेशर रिलीज होता है पूरे चेहरे से। तो उसका तो सब कुछ भगवान ने बंद करके रखा है, भगवान चाहे तो आंख ही बाहर निकल गया उसका दोनों। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। यह असुर शिव जी के बाणों से बिंधा त्रिपुरा सुर के समान ही गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग शत विक्षत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखने लगा। अब अभी तक तो वो असुर दिख नहीं रहा था, वो असुर दिखने लगा मरने के बाद, क्योंकि अभी तक वो बवंडर रूप में था। अब मर गया, अब जाके दिख रहा है। मतलब जिस जिस समय पे भगवान ने उसको, उसका दमन किया, तब उसका एक्चुअल फॉर्म समझ में आया। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी इसके बारे में क्या कहते हैं, तर्क रूपस तृणावृतः कृष्ण भावान ममारहा भारवाही स्वरूपाम तु बभंज शकटम हरि। कहते हैं कि तृणावर्त, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, was also killed by the Lord's prowess. Thereafter the Lord broke the ass like Sakata, who only carried loads. तो तृणावर्त को किससे कंपेयर कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद। भगवान के विषय में कभी चर्चा हो रही है और वहां पे अगर वाद विवाद आता है तो भगवान का टॉपिक ही खत्म हो जाता है, फिर हम कहीं और ही चले जाते हैं, कहीं और ही उड़ने लगते हैं। और ये वाद विवाद क्या करता है, ये वाद विवाद भगवान के विषय को ही ऊपर ले जाते हैं। जैसे भगवान को तृणावर्त ऊपर ले गया था, वैसे तो भगवान की इच्छा थी थोड़ा घूमा जाए, 1 साल हो गया है कहीं घूमना फिरना नहीं हुआ, यही घर के अंदर 4 दीवारी में रहते हैं, थोड़ा रोलर कोस्टर किया जाए। तो तृणावर्त को मतलब कंस को अंदर से प्रेरणा दिए थे कि मामा थोड़ा अच्छा वाला खिलौना भेजो, हवा में उड़ना है, तो तृणावर्त आया था। तो भगवान तो भगवान, लेकिन जब हम अपने जीवन में देखें, भक्ति भक्ति में अगर देखें, तो जब कोई किसी प्रकार का वाद विवाद होता है तो वहां पर भगवान कृष्ण के विषय भगवान कृष्ण के विषय में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये
फिर कहीं और चला जाता है। जैसे तृणावर्त भगवान को ले गया था, ऐसे ही वाद विवाद भगवान विषय की जो भी कथाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, उसको कहीं ऊपर ले जाती है और सबकी आंखों में, वृंदावन वासियों की आंखों में क्या, धूल, कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जो लोग चर्चा कर रहे हैं उनकी आंखों में और कुछ नहीं दिखाई देगा, उनको और कुछ समझ नहीं आएगा, बस वही वो भी वाद विवाद चर्चा चली रहे, सभी उस बवंडर से प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर भगवान जब वहां पर उसका उद्धार करते हैं, तृणावर्त को मारते हैं, तो कैसे मारते हैं भगवान? अपना वजन बढ़ा के। मतलब जब भगवान में से चर्चा को फिर से आप उसको स्टार्ट करेंगे, तो वाद विवाद फिर समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप लोग के बीच, अगर किसी के बीच, दो लोग के बीच वाद विवाद, तो अगर आप भगवान की कथाएं वहां पर आरंभ करेंगे, तो वाद विवाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और एक बार जब समाप्त हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, और तब दिखाई देगा तृणावर्त। पहले नहीं दिखेगा। जब चालू होगा ना वाद विवाद, जब आप लोग का अपना आर्गुमेंट चालू होगा, रोज ये अपना आर्गुमेंट जब स्टार्ट होगा, जब भी किसी प्रकार का भी आर्गुमेंट, उस समय पे हमको नहीं पता चलेगा कि हमारा आर्गुमेंट कुछ चल रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ चल रहा है। पर जब उसके बाद फिर भगवान के विषय में जब हम चर्चा करना आरंभ करेंगे, और तब वो जो ये आर्गुमेंट रूपी जो शत्रु है, धीरे 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 डाउन होने लगेगा, तब जाके हमको समझ में आएगा कि हाँ, ये चल रहा था हमारा, है ना? तो ये आर्गुमेंट अब हम लोग कर रहे थे, तो तब हमको पता चलता है। तो इस प्रकार से बताए हैं भक्तिविनोद ठाकुर की तृणावर्त कैसे आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आर्गुमेंट एक बोलेगा कुछ, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, फिर चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, ऊपर ऊपर ऊपर। और हमारी जो एक्चुअल चर्चा है वो धीरे 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 इतना ऊपर चली जाएगी, फिर दिखाई भी नहीं देगी कहाँ गया वो। वृंदावनवासी ढूंढ रहे, कृष्ण किधर गया, ऐसे लोग, भक्त लोग ढूंढते रहेंगे, क्या चर्चा कर रहे थे, किधर गया वो बात, वो पता ही नहीं। अभी कौन सी बात हम कर रहे थे वो भी याद नहीं रहता कभी। आर्गुमेंट करते करते इतना बिजी रहते हैं, किस बात पे हम स्टार्ट किए थे प्रभु, पता नहीं। फिर ढूंढते ढूंढते, अरे उस टॉपिक पे था, बली महाराज वाला, हाँ, अब याद आया। बली महाराज ने अपने गुरु का ये किया, गुरु जी ने बोला था विष्णु जी की बात मत मानो, तो हम उस पर चर्चा चालू हुआ, नहीं तो गुरु ऐसा कैसे बोल सकता है, ये करना चाहिए। फिर कहीं से कुछ और, एक बार मेरे स्कूल में ऐसा हुआ था, मेरे टीचर ने ऐसा बोला, हाँ हाँ हमारे यहाँ भी, कहाँ किधर पहुंच गए, फिर बाद में पता चला क्या बात कर रहे थे। सो सच आर्ग्यूमेंट्स which does not lead to Krishna conscious activities should be stopped। तो ऐसा तृणावर्त, ऐसे राक्षस जो आपको वृंदावन वासियों से दूर ले जा रहे हैं भगवान कृष्ण को, तो ऐसे तृणावर्त की हमको आवश्यकता है नहीं। भगवान खेलने के लिए बुलाए वो अलग चीज है, लेकिन वृंदावन वासियों को क्या वो अच्छा लगा? नहीं लगा। तो इस प्रकार से हमको भी ऐसे किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, लोग आपसे आर्गुमेंट करने लगते हैं, तो आप भी आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, है ना? वो हमसे पूछने लगते हैं, कृष्ण तो ऐसे थे, उन्होंने तो इस प्रकार के काम किए, आप उनकी पूजा करते हैं, वो तो इतने हजार पत्नियां थी, आपके ब्रह्मचारी बन रहे हैं। अब पूरा ही फॉलो करना है तो हमको भी फिर, अगर उतनी रानियां थी, हम भी रानियां रखना है, तो फिर हमको एनआईटी भी नहीं जाना है। हम कॉलेज में क्यों पढ़ना है? कृष्ण कॉलेज में गए थे, स्कूल गए थे, सब कुछ सिमिलर तो नहीं हो सकता। खैर, आर्ग्यूमेंट जब स्टार्ट होता है तो ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट चालू होते हैं कि ये किताब ऐसी है, वो वैसा है, आप लोग इतना महंगा में दे रहे हैं, ये तो फ्री में बांटना चाहिए, बाइबल फ्री में बांटी जाती है, आप लोग इतना चार्जेस ले रहे हैं, आप लोग अपना कमीशन खा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। तो तब आपके आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय पे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ा 1 मिनट बताइए, समझाइए, फिर हरे कृष्ण बोल के निकल चले। समय नहीं है हमारे पास सबको समझाने का। ठीक है प्रभु जी, अगली बार आते हैं तब समझाएंगे, तब तक आप रखिए, पढ़ना है तो पढ़िए, या तो फिर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए, खुश रहिए। आपको फ्री में चाहिए, फ्री में सॉल्यूशन भगवत गीता का सार है, हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, बस आपको फ्री में यही मिलेगा।
यही कीजिए। किताब क्या करेंगे वैसे भी पढ़ के आप, ऐसे भी आपको तो किताब पढ़ के क्या करें, वैसे भी किताब आप, भाई ये तो पढ़ने वाले हैं नहीं, जो ऐसी बातें करता है वो कभी किताब नहीं पढ़ता, उनको चाहिए नहीं रहता है, वो लोग बस आपका मजा लेने के लिए सब बातें करते हैं। उन्होंने बोले ठीक है तो जी, आपको तो एकदम मैं एसेंस बता रहा हूँ भगवद गीता का फ्री में, जो लोग किताब पढ़ने बाद समझते हैं वो एसेंस है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जप कीजिए, और इच्छा हो तो हमारे साथ आ सकते हैं 2-4। अब इसके बाद क्या हुआ, जब गोपियों ने असुर को मारा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते हुए देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। तो उस समय पे वे परस्पर बातें करने लगी, कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए भागा था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, उल्टे खुद गिर के मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, ये अच्छा ही हुआ, जो पापी लोग होते हैं उन लोग के साथ ऐसा ही होता है, उनको उनका ही पाप फल मार देता है। ये बालक पवित्र है इसलिए बच गया, वो पापी था इसलिए मर गया। क्या आंसर है। और एक गोपी कहती है, हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान किया होगा और जनता का कल्याण किया होगा, ऐसे पुण्य कार्यों के फल स्वरूप ये बालक इस संकट से बचा है। भगवान भी सोच रहे होंगे अच्छा है, सबूत ही खत्म कर देते हैं। तो इतना अच्छा अच्छा इन लोग बातें कर रहे हैं, सभी गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, वट वृक्ष लगाए होंगे, कुएं खोदे होंगे, जैसे जन कल्याणकारी किए होंगे, सब कार्य संपन्न किए होंगे। तो अन्यथा ये तो बालक मर ही चुका था, लेकिन फिर हमको वापस मिल गया। ऐसे विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। वसुदेव के कौन से वचन याद आने लगे कि वसुदेव ने कहा था कि वृंदावन में संकट गहरा रहा है, और आपका जो बालक है उस बालक पे कई प्रकार की आपदाएं आने वाली है। तो नंद महाराज बार बार जब भी ऐसी घटनाएं होती थी, उनके मन में विश्वास और बढ़ता जा रहा था कि वसुदेव जी एक महान योगी, उनको तो भविष्य की घटनाएं पता चल जाती, जबकि उनको यही पता है कि कंस तो मारने के लिए सब काम कर रहे हैं, पर ये बता नहीं सकते। अगर ऐसा बता देंगे नंद महाराज को तो क्या करेंगे नंद महाराज, डर जाएंगे। उनको तो पता ही नहीं है ना कि बच्चे को मारने आ रहे हैं, पूतना नहीं कोई भी आया, उनको तो ऐसा लग रहा है कि कोई आया और कुछ गलती से ऐसे मर गए। भविष्य में भी जितने भी असुर आते जाएंगे, या तो आधे असुर को तो उन लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं है। जैसे अगासुर को मारा गया, बकासुर को मारा गया, भविष्य में मारेंगे, तो वृंदावन वासी बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये सब कृष्ण ने किया है। वो बच्चों को ही उल्टा डांट के भगा देंगे, मैं कुछ भी बोलते। दामोदर लीला, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे कि यही यही कृष्ण ने गिरा है, कृष्ण ने गिरा है दोनों पेड़ को, कुछ भी बोलते। इतना छोटा बच्चा कृष्ण पेड़ गिराएगा, चौखट पार नहीं कर पाता, चढ़ नहीं पाते चौखट में, पेड़ गिराएगा। इस घटना के बाद एक और घटना आती है जिसमें भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो इस घटना के बाद एक दिन यशोदा मैया भगवान को स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कराते कराते माँ ऐसा होती है कि कभी कभी बच्चों के दांत गिरते, दांत देखते दांत आया कि नहीं आया, दांत निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये भी एक चिंता की बात होती है कि कई बार बच्चों के दांत नहीं निकल रहे। ये सब आजकल के लोग क्या जाने कि भाई बच्चे का दांत निकल रहा है कि नहीं चेक करना है, बच्चा पलट रहा है कि नहीं चेक करना है, बच्चा चलने के लिए अब हो रहा है कि नहीं चेक करना है। आजकल के लोग अब ये सब चीज नहीं जानते, वो लोग कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर साहब देखिए तो पता नहीं क्या हो गया, तो डॉक्टर ही आजकल सब नई बात नहीं। तो ये सब यशोदा मैया चेक कर रही है कि उसका दांत आया कि नहीं आया, चेक करते हैं। थोड़ा थोड़ा दांत आने लगेगा, तो जैसे ही थोड़ा सा दांत आएगा तो अन्नप्राशन संस्कार करें, कुछ खिलाने पिलाने का।
और कुछ तो चबाएगा, हल्का सा नीचे से दांत दिखने लगेगा कुछ कि आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको कुछ खिलाते हैं। तो वो चेक कर रही थी, तो जब वो चेक कर रही थी मुंह खोल के, तो इतने में जैसे मुंह खोल के देख रही, इतने में उनको मुंह में, अरे मुंह किधर गया, उधर उनको ब्रह्मांड दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। और ब्रह्मांड में उन्होंने देखा बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। उस प्लैनेट्स में फिर जैसे हम जूम करके देखते, अपने आप वहाँ ऑटो जूम हो रहा था, वहां पे फिर पृथ्वी दिख रहा है, फिर वहां पे ऑटो जूम होके भारत, फिर वृंदावन, सॉरी गोकुल, फिर वहां पे नंद महल, फिर वहाँ यशोदा मैया, यशोदा मैया दिख रही है, यशोदा मैया को यशोदा मैया दिख रही है, यशोदा मैया उधर क्या कर रही है, बच्चे को उसका दांत गिर रही है। तो जब उसे देखी तो उनको शौक लगा कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद जब थोड़ा सा वो नॉर्मल हुई, तब देखिए बच्चा मुस्कुरा रहा है। उसने पता नहीं मैं क्या क्या सोचते रहते, आजकल अजीब अजीब घटना घट रही है ना इसके साथ, कभी कोई पूतना है, कभी खुनावत कुछ है, कभी ऐसा कुछ। हो सकता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चा क्या। कुछ ज्यादा ही प्रेम हो जाता है तब आपको समझ में नहीं आता कि बच्चे ने कुछ, बच्चे में कुछ स्पेशल चीज है। इतना प्रेम कि उनको विश्वास ही नहीं, कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण ने कभी कुछ ऐसा किया। तो ये भगवान की लीला का एक विशेष हिस्सा था। आप कुछ करेंगे, अगर हम कुछ करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे जाने कि हमने कुछ स्पेशल काम किया है। आज मैं प्रधानमंत्री से मिल के आया, उसका फोटो कैसे करेंगे, स्टेटस, रील, वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और कुछ बचा ही गया वहां भी डालूंगा, ट्विटर, लिंक्डइन, न्यूज़पेपर, टीवी, और क्या, जितना सब जगह फैला देंगे। प्रधानमंत्री के साथ एक दिन में कितने लोग मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं, उसमें हमने एक दिन हम एक मिले तो हमारे लिए स्पेशल हो गया। या फिर आपने छत्तीसगढ़ के राष्ट्र राज्य स्तर में कोई स्पोर्ट्स में आप गोल्ड मेडल ले, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन जिसके लिए जो लाया उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको लगता होगा ये क्या है, कोई छोटा सा बात, ओलंपिक में लाए तो कुछ बात, हम सीधा ओलंपिक सोचते हैं, हम लोग तो उस फील्ड में है नहीं। तो जब वो लेके आएगा तो वो हर जगह दिखाएगा कि मैंने ये किया, ये अचीवमेंट मिला। तो हम अपने अचीवमेंट्स को दूसरों को बताने में अच्छा लगता है, और हमारी कुछ गलतियां हो जाती है उसको छिपाने में अच्छा लगता है। हम खुद भी नहीं देखना चाहते अपनी गलती। उसके बाद सेकंड टाइम, मान लीजिए आप कोई क्लास दे रहे हैं, उस क्लास में आपने कुछ गलत बोल दिया, अगर बहुत खराब क्लास गया, उस क्लास को कभी आप दूसरी बार सुनेंगे, डिलीट कर इसको, डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, परमानेंट। लेकिन कभी मान लीजिए आपने अच्छा क्लास दिया है, उसका 5 मिनट का, 1 मिनट का, आधा मिनट का रील बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, देखिए कितना अच्छा होता है, तो खुद भी देखेंगे अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा होता है। मतलब मुझे भी विश्वास नहीं रहा मैं ऐसा बोल सकता, हम उस चीज को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, तो ये सामान्य बात है हमारे लिए। लेकिन भगवान के विषय में, भगवान ने इतना सारा कुछ किया लेकिन कभी सामने आने ही नहीं दिया कि उन्होंने किया। क्यों? अगर वो सामने आ जाता तो क्या होता, अगर वो सामने आ जाता तो फिर, क्योंकि वृंदावन में 0.0001% भी ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य भाव नहीं, वहां पे माधुर्य भाव है। ऐश्वर्य भाव क्या होता है? ऐश्वर्य भाव मतलब वहां पर कुछ, मतलब ये कुछ स्पेशल है, हम लोग उसको कुछ सम्मान दे रहे हैं, इज्जत के साथ बात कर रहे हैं कि ये कुछ स्पेशल व्यक्ति है, इनके पास शक्ति है, इनके पास सामर्थ्य है, बुद्धि है। जीरो, कुछ नहीं। भगवान कृष्ण को
तुम भाई कुछ भी कर लो, हमको विश्वास ही नहीं कि तुमने किया है। भगवान ने सामने सामने, गोपियों के सामने सामने ही एक पैर, अपना पैर मारा। उसके बाद एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में फिर उसके बाद भगवान ने आह्वान किया अलग अलग पवित्र नदियों का, और वो सारी पवित्र नदियों ने उस जल को भर दिया, श्याम कुंड बन गया। श्याम कुंड आप लोग देखें, भगवान के आड़ा टेढ़ा है, भगवान के पैर का, पैर जैसा निशान लगेगा। भगवान ने पैर का वैसा प्रिंट है। गोपियों को विश्वास नहीं, उनको इस बात पे विश्वास नहीं कि भगवान ने इसको उनको बुलाया। उनको ये था कि ये सारी नदियां हैं स्पेशली आ गई उसको हेल्प करने के लिए, थोड़ा उनको विश्वास ही नहीं। फिर इन लोग ने अपना राधा कुंड जब बनाया तो पानी नहीं आ रहा। वो सोचे कि पानी ऐसे ही आ जाते हैं, उसके केस में आगे हमारे में भी आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है, मानसी गंगा से ला ला के उन लोगों ने पानी भर रहा है। कितना, इतना बड़ा कुंड बना दिए, इतना बड़ा कुंड में कितना बाल्टी पानी भरे आप? आधा घंटा पाइप से। पिछली बार हम लोग बाल्टी से भरे थे, कितना बाल्टी भरे? निकालते समय मुझे याद है करीब करीब 25-30 बाल्टी से ज्यादा था। यहाँ से यहाँ पानी लाने में इतना तकलीफ। मानसी गंगा कितना किलोमीटर है? आप राधा कुंड से जाओ मानसी गंगा, इतना दूर जाते हैं। लगभग लगभग 4-5 किलोमीटर। मानसी गंगा से उन लोग कुंड में पानी भरने के लिए, और उनके पास कोई बाल्टी तो था नहीं, उस जमाने में बाल्टी नहीं था, मटका था। वो मटका, और कितने बड़े बच्चे हैं भगवान कृष्ण राधा रानी, उसमें कितने, क्या एज के होंगे? 9, 9.5, 10 साल, तो कितने बड़े बच्चे होंगे। और उनका मटका कितना बड़ा होगा। और जब तक आप जाके ला के डालोगे तब तक वो सूख जाएगा। आप तो एक बाल्टी पानी में डाल दो तो भी वहां पे फिर किधर डाला था पता ही नहीं चलेगा। तो फिर भगवान कृष्ण बोले मैं हेल्प कर दूं, मैं बोल दूं उनको? बोले नहीं चाहिए तुम्हारा हेल्प। तो भगवान बोले ये लोग तो हेल्प नहीं लेंगे मेरे से, आप ही लोग हेल्प करो। तो उन लोगों ने वापस उसमें अपना अपना जल भर दिया, राधा कुंड बन गया। इस घटना के बाद भी उनको बिलीव नहीं कि कृष्ण ने ये किया। ये वहां का स्थिति है। आप कितना भी दिखा दो। भगवान कृष्ण ने एक बार यमुना नदी में पुल बना दिया। भगवान कृष्ण बोल रहे थे मैं त्रेता युग में राम बन के आया था। तो राधा रानी बोले अच्छा तुम राम बन के आए थे, तो पुल बना के दिखाओ। वो तो समुद्र में बना दिए, तुम नदी में बना के दिखाओ तो हम जाने। तो भगवान कृष्ण ने ठीक है, तुरंत उन्होंने बना दिया। तो राधा रानी बोले हाँ ठीक है थैंक यू, अब हम उस पार जा सकते हैं। तो लोग अपना चले गए, खत्म। कोई क्रेडिट नहीं। यहाँ पे लोग क्रेडिट के लिए मर जाते हैं। पिक्चर भी 1-2 मिनट का बनाएंगे, उसके नीचे भी 4 मिनट का क्रेडिट को चलाएंगे कि डायरेक्टेड बाय, रिटर्न बाय, ये बाय। पिक्चर 2 मिनट का, वो 2 मिनट चलेगा। क्रेडिट्स बोलते हैं ना उसको, एंड क्रेडिट्स। क्रेडिट लेने के लिए हम लोग इतना उत्सुक रहते हैं, भगवान ही किसमें सब। तो ये स्पेशलिटी है भगवान की लीलाओं की। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त भी होते हैं वो भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते। इसी प्रकार का हमने कल भी इस बात पे डिस्कशन किया कि अगर आपकी कोई प्रशंसा होती है तो ऐसी कोई प्रशंसा ना करें कि जिससे सामने वाले का अहंकार बढ़े। और हमको भी प्रशंसा सुन के कुछ ऐसा नहीं होना जाने कि ये गुण मेरे में पहले से है इसीलिए मेरी प्रशंसा हो रही। तो भक्त भी क्रेडिट नहीं लेता है, तो हमको क्रेडिट लेना नहीं चाहिए, भगवान से सीखना चाहिए। इतना कुछ 11 साल भगवान ने किया फिर भी उनको कुछ क्रेडिट नहीं मिला। महाभारत के युद्ध में किसको क्रेडिट मिलता है? एक सामान्य व्यक्ति को पूछे महाभारत के युद्ध के योद्धा कौन थे? बोले कर्ण, भीष्म, अर्जुन। और भगवान कृष्ण अरे वो कहाँ लड़े। तो मैक्सिमम लोग आप देखो जिनसे पूछोगे 90% कि भाई महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, 90-95% कृष्ण का, भगवान का नाम नहीं लेंगे। जबकि भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता।
रथ तो दूर की बात है। तो भगवान ये चीज को कोई रियलाइज नहीं कर पाता। पर भगवान कभी ऐसा नहीं बोलते, ए तू मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तुम लोग भूल गए मुझे? भगवान ने बोला, दिन रात हम लोग सांस ले रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है संसार में, फिर भी हम भगवान को गाली देते हैं, तो भी भगवान नहीं बोलते इतना सब कर रहा हूँ, रोक दूं क्या हवा? नहीं, भगवान को क्रेडिट नहीं चाहिए, वो कर रहे हैं। तो वृंदावन तो स्पेशल है, जहाँ पे इतना ज्यादा माधुर्य भाव है कि जहाँ पे किसी प्रकार से ऐश्वर्य का स्थान ही नहीं है। इसलिए भगवान किसी को बताना ही नहीं चाहते कि मैंने कुछ किया है। तो आगे के चैप्टर्स में हम लोग ऐसे ऐसे और देखेंगे। जैसे अभी तृणावर्त का हमने देखा कि जो मैं बोला ना, स्पेशल की सबूत नहीं छोड़ते। ऐसा हम आगे देखेंगे क्या क्या चीजें और होंगी, उसको समझना पड़ेगा। जब आप कोई पढ़ते हैं भगवान के विषय में, तो उसमें पढ़ते समय आप उसको विचार कीजिए कि इसको और डिटेल में कैसे समझें। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि तृणावर्त आर्ग्यूमेंट का फॉर्म, तो हमको थोड़ा और डिटेल में समझ में आया कि कैसे आर्ग्यूमेंट भगवान को ऊपर उड़ा के ले गया सबकी नजरों से, यही काम करता है आर्ग्यूमेंट। तो ये चीज हमको सीखने मिला। शायद वो नहीं बताते तो हमको तो कभी पता नहीं चलता, हम तो इतना, हमारा तो दृष्टि नहीं जाती। पर उन्होंने जो बोला, इसको अभी कंटेम्पलेट करके हम समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।